और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जानकारी जारी की है। अभी तक कुल 19 लोगों को निलंबित किया गया है। 6 केंद्र अध्यक्ष, 7 सहायक केंद्र अध्यक्ष, 6 शिक्षक और 1 अन्य को मिलाकर 19 लोग निलंबित हुए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 19 लोगों को निलंबित किया जा चुका है। भोपाल से खबर, पेपर लीक मामले में एक्शन लगातार जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जानकारी साझा की है। अभी तक कुल 19 लोगों को निलंबित किया जा चुका है इस मसले पर। मध्य प्रदेश में कि 8:30 बजे के बाद में जो प्रश्न पत्र या उनमें से कुछ प्रश्न बाहर आए हैं वो सब ट्रेस हुए हैं, और ट्रेस होने के बाद में सामान्यतः थाने से जब 8 बजे प्रश्न पत्र का बंडल जाता है तो विद्यालय में न परीक्षा केंद्र में जाकर के अंदर, और जब वो खोलते हैं उस समय किसी ने फोटो लिए हैं और वो डाले हैं। फिर भी हमने हमारे विभाग की जो लापरवाही, उसके आधार पर हमने केवल निलंबन करने का कार्रवाई नहीं किया, सबके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर आज गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। जितेंद्र, पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी और अभी तक 19 लोग निलंबित हो चुके हैं। एक बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है सरकार के द्वारा। अब तक 19 लोग निलंबित किए जा चुके हैं। अगर बात करें तो ये जो पूरे मामले हैं, इसमें परीक्षा के जो केंद्र अध्यक्ष हैं और इसके अलावा 7 सहायक प्राध्यापक हैं, इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अमानत में खयानत का मामला सामने आ रहा है। जिन लोगों को जिम्मेदारी होती है परीक्षा को गोपनीयता से करवाने की, वही लोग सबसे ज्यादा दोषी निकल कर आ रहे हैं। आज भोपाल में कलेक्टर भोपाल ने भी 4 ऐसे जो है केंद्र अध्यक्ष और प्राध्यापक, इन लोगों पर कार्रवाई की है जो पेपर को आउट कर रहे हैं। तो बच्चे जो शरारती तत्व थे, उनके अलावा अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की और प्राध्यापकों की मिलीभगत भी है। तो बड़े पैमाने पर कह सकते हैं ये इस तरह की जो है घोटाले हो रहे हैं। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करेंगे आसमान से बरस रही आफत की। हरदा, धार और बैतूल की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जहां पर तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, चने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। फसल की कटाई का दौर जारी है, लेकिन जो बेमौसम बारिश हो रही है उसके साथ ओलावृष्टि हो रही है, उससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों की कटाई काफी प्रभावित भी हो रही है किसानों की। हरदा, धार, बैतूल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जमकर बारिश हुई और ओलावृष्टि ने कहीं ना कहीं किसानों की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि जो फसलें हैं, खेतों में खड़ी फसलें हैं, वो चौपट हो चुकी हैं किसानों की। वही प्रदेश के कई जिलों में खेतों में जमकर ओलावृष्टि हुई। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग जिलों की। बैतूल, भोपाल, छतरपुर, आगरमालवा और ग्वालियर की तस्वीरें हैं, जहां तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलें बर्बाद हुई। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे खेतों में ओले की सफेद चादर आपको नजर आ रही होगी। चाहे हम बैतूल की बात करें, आगरमालवा की बात करें, राजधानी भोपाल, उससे लगे आसपास के क्षेत्रों की बात करें, छतरपुर की बात करें, या फिर हम बात करें ग्वालियर की, कमोवेश एक से ही हालात। पहले जमकर बारिश और बारिश के साथ साथ जमकर ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें, क्योंकि खरीफ फसलों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है जमकर ओलावृष्टि से। रतलाम में भी जोरदार बारिश हुई। जावरा इलाके में तेज बारिश के साथ साथ जमकर ओले भी गिरे। डोडर, कशनारा सहित कई गांव में इतने ओले गिरे हैं कि जहां देखो वहां बर्फ की चादर ही आपको नजर आएगी। ये सड़क की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर ओले गिरे और एक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, और अंदाजा लगा सकते हैं अब खेतों का क्या हाल हुआ होगा।
किसानों की फसलों का क्या हाल हुआ होगा जब इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नस्तनाबूद हो चुकी हैं, चौपट हो चुकी हैं, जिससे किसान मायूस हैं और उम्मीद भरी निगाहों से अब सरकार की तरफ देख रहे हैं किसान कि उनको अब मुआवजा दिया जाए। बैतूल में भी जमकर बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई है। दामजीपुरा और पढ़ार में जमकर ओलावृष्टि हुई है। खेतों में ओले की सफेद चादर बिछ गई। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि आसमान से आफत बरस रही है। इस समय मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। एक तो तेज बारिश, ऊपर से ओलावृष्टि। बिगड़ते मौसम ने किसानों की मुसीबतें, परेशानियां बढ़ा दी। काफी नुकसान किसानों की फसलों को इस मौसम से हो रहा है। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाइक की सवारी की। दरअसल उड़दाना में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। नरोत्तम मिश्रा को ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने वहां पर जाना, लेकिन गांव की जो सड़कें हैं वो काफी सकरी हैं। इसके चलते उनका वाहन वहां पर नहीं जा सका। लिहाजा गृह मंत्री बाइक पर बैठे और उड़दाना तक पहुंचे, फसलों का जायजा लिया। बस ज़्यादा तेज नहीं चलाना, ज़्यादा तेज नहीं। ग्वालियर चंबल संभाग में ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ग्वालियर जिले के घाटी गांव और रानी घाटी इलाके में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। सिंधिया ने घाटी गांव के पाटई और रानी घाटी इलाके में हालात का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सिंधिया ने किसानों से फसल नुकसान को लेकर बातचीत की, मुआवजे का आश्वासन दिया। ग्वालियर जिले में ये 14 गांव, अशोकनगर जिले में मुंगावली में करीब 15-16 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पिछले साल का मुआवजा राशि ज्यादा करके सभी किसानों को मिल चुका था। मैंने इस बार भी प्रशासन को आदेश दिए हैं कि अगले 1-2 दिनों में सर्वेक्षण हो जाना चाहिए। चलिए बात करेंगे माया नगरी में सजे हुए दिव्य दरबार की। मायानगरी मुंबई में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार शुरू हो गया है और इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यक्रम को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता नितिन सातपुते ने कार्यक्रम को रोकने के लिए याचिका लगाई थी कोर्ट में। कोर्ट ने माना है कि याचिका केवल प्रचार पाने के मकसद से लगाई गई थी। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिव्य दरबार में जय श्री राम की गूंज भी सुनाई दी। कहता है ये परिंदा अभी उड़ान बाकी है, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। बाद सीएम शिवराज के बड़े बयान की। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का अंत छिंदवाड़ा से ही करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि कमलनाथ की राजनीति का अंत छिंदवाड़ा से ही करेंगे। आपको बता दें 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे और इसी के तहत चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज छिंदवाड़ा पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी। ग्वालियर के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि राहुल देश से माफी मांगे। लंदन में की गई टिप्पणी को लेकर सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत माता, देश की संस्कृति, ज्ञान, शान को विदेश में जाकर ठेस पहुंचाई।
गुना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है अनेक कथाएं चल रही हैं, चारों तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का कोई प्रावधान नहीं है। जितने भी बीजेपी नेता हैं उन्होंने पद की शपथ संविधान से ही ली है और वे उजागर करें कि हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है या नहीं। खबर श्योपुर से, जहां एक महिला सब इंस्पेक्टर ने कांग्रेस के विधायक बाबू चंदेल पर फोन पर गालियां देने का आरोप लगाया है। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। महिला सब इंस्पेक्टर ने पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की, जिसके बाद अजाक थाना पुलिस ने विधायक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और गाली गलौज सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। हेलो, हाँ विधायक साहब बताइए। मैडम उसका बच्चा बच्चे घरवाली खेत में तड़प रही है, कौन सा तरीका, कौन सा मुख्यमंत्री तो वो गाड़ी छोड़ के चला गया विधायक साहब, तो हम किसके भरोसे छोड़ जाते? कोई ले जाता? मैं तो भोपाल हूँ, मेरी अरे वो छोड़ के चला गया तो हम किसके भरोसे छोड़ जाते गाड़ी? छोड़ने जा रहा उसका घर पे, पर अब मैं एसपी से बात और कर लूंगा, फिर सुबह मैं विधानसभा में देखता हूँ। नहीं तो वो गाड़ी छोड़ के चला गया तो मैं गाड़ी किसके भरोसे छोड़ जाती है बताओ? उसको छोड़ के बालाघाट में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट पहाड़ी के बाद एक पेड़ से टकराया और धमाके के साथ गिर गया। हादसे में एक ट्रेनी पायलट और इंस्ट्रक्टर की मौत की खबर है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। हादसे की जांच की जा रही है। रायपुर में 20 सड़क पर किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। एनआईटी के सामने जमकर हंगामा हुआ है। दो कार के बीच टक्कर के बाद बवाल हो गया। आधे घंटे तक सड़क पर बवाल होता रहा। रायपुर में 20 सड़क पर ही किन्नरों ने जमकर हंगामा किया है। आधे घंटे तक बवाल होता रहा। सड़क पर वाहन की लंबी कतार लग गई। जाम के हालात वहां पर बन गए थे। एनआईटी के सामने जमकर हंगामा हुआ है। दो कार के बीच टक्कर के बाद। खबर इंदौर से, जहां देपालपुर के गौतमपुरा थाने के काकवा गांव में प्रशासन ने दबंगों के अवैध निर्माण को रातों रात समेतोस कर दिया और इतना ही नहीं, मकान में रखी सामग्री तक को निकालने ने दी है। वहां पर दरअसल सरकारी पट्टी की किसानों की जमीन पर दबंगों ने लंबे समय से कब्जा कर लिया था और उस पर निर्माण कर दिया था, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने पट्टाधारी किसानों को सौंप दिया था। ये बात दबंगों को नागवार और उन पर हमला कर दिया। उज्जैन के केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में 15 करोड़ के डीपीएफ घोटाले मामले में जेल अधीक्षक उषा राज को हटाए जाने के बाद पीड़ित जेल कर्मियों के परिजन में खुशी का माहौल है। पीड़ित कर्मियों के परिजन ने जेल परिसर में ढोल बजाए, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी। उनका कहना है कि वे लोग अधीक्षक की तानाशाही से बहुत परेशान थे। पहली बार आई हूँ। ज्यादा यहाँ वातावरण के बारे में जितना आप लोगों के माध्यम से मैंने सुना है उतना ही मुझे पता है। आज ही मैं ज्वाइन करती हूँ, उसके बाद यहाँ की व्यवस्था का जायजा लूंगी। क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है पर उनको दुरुस्त करने की कोशिश करूंगी। अभी मैं रिलीव नहीं हुई हूँ और ये तो बहुत अच्छा है शासन का कि मैं इस टेंशन से दूर जा रही हूँ, सुरक्षित रहूंगी वहाँ। लेकिन अभी रिलीविंग नहीं हुई है, उसके बावजूद भी मेरा पूरा स्टाफ, टाइपिस्ट, मेरे ऑफिस के सब वापस ले लिए गए। ड्राइवर तक तो मैं गाड़ी चलाऊं, मैं टाइपिंग करूं, मैं फाइलें कहाँ ढूंढूं, कौन देगा मुझे? पूरा स्टाफ वापस ले लिया यहाँ के जेल रो ने। जी, यहाँ पे आज मेरे पापा को यहाँ पे केंद्रीय जेल भैरवगढ़ उज्जैन में 20 से 22 साल हो गए यहाँ पे ड्यूटी करते करते। कई अधिकारी आए, कई अधिकारी गए, पर आज तक उषा राजे जैसा अधिकारी, इतना भ्रष्ट अधिकारी आज तक नहीं आया जेल पे। भ्रष्टाचार की हद पार कर दी। रतलाम के नामली कस्बे के बहुचर्चित कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन पर पुलिस ने आईटी और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और जिससे बच्चों की निगरानी की जा रही थी। पेरेंट्स ने
इस पूरे मामले की शिकायत चाइल्ड लाइन को की थी, जिसके बाद इस पूरे बहुचर्चित मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद प्रदेश और राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। मामले में स्कूल प्रबंधन की दलील थी कि बच्चे टॉयलेट में भद्दे कमेंट करते हैं, साथ ही चित्र भी बनाते हैं। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। अस्पताल में दुराचार के मामले के आरोपियों को खुले आसमान के नीचे चार दीवारी की आड़ में सीमन स्लाइड लिया गया और इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग छुपी नजर से नजारा देख दांतों तले उंगलियां दबाते हुए नजर आए। खुले में आरोपियों के मेडिकल से उनकी प्राइवेसी भंग हुई, तो वहीं इस मामले में अब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन कार्रवाई की बात कर रहे हैं। संज्ञान में ऐसी चीज़ नहीं कि खुले में हो रहा है। दूसरा, दुष्कर्म के आरोपी आपने जो बताया मेरे संज्ञान में आया है कि कोई पुरुष आए थे, उनके सीमेन कलेक्शन के लिए कहीं पे खुले में किया गया, तो अभी मैंने दिखवाया है। ऐसा खुला स्थान नहीं है, वो जनरेटर रूम है। हो सकता है दरवाज़ा बंद करने में उनको दरवाज़ा न बंद हो, आपने देखा हो, ऐसा खुला नहीं है, तो चारों तरफ से वो सिक्योर्ड है। और मेरे नॉलेज में नहीं है कि आपने संज्ञान में दिया है, मैं स्थान भी देख रहा हूँ। अगर ऐसा खुले में किया है तो हम संबंधित के ऊपर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अक्सर दौड़ते देखा होगा, लेकिन छतरपुर में गिरफ्तारी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जी हां, यहां पर मंजू अग्रवाल नाम का सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए क्रांतिकारियों की ड्रेस पहनकर सिविल लाइन थाने पहुंचा, जहां पुलिस भी इस प्रदर्शन को देखकर हैरत में आ गई। दरअसल मंजू अग्रवाल के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की धाराओं में मंडी सचिव संतोष नागर ने मामला दर्ज करवाया। जबलपुर के घमापुर थाने के पास सरकारी स्कूल में शिक्षक की अश्लील हरकतों का खुलासा हुआ। इस स्कूल का शिक्षक राम सिंह ठाकुर छात्राओं की यूनिफॉर्म उतरवाकर उनसे डांस करवाता था। शिक्षक की इस करतूत का खुलासा उस वक्त हुआ जब छात्राओं के परिजन ने प्रिंसिपल से शिक्षक की शिकायत की और फिर स्कूल प्रिंसिपल अभिभावकों के साथ घमापुर थाने पहुंची। मंडला से खबर, जहां ट्रैक्टर को टक्कर मारते हुए बेकाबू टैंकर घर में जा घुसा। हादसे में घर क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जाता है कि कोई जनहानि नहीं हुई। टैंकर नैनपुर से मंडला जा रहा था। मवेशी को बचाने के दौरान बेकाबू होकर घर में जा घुसा। मंडला जिले के नेशनल हाईवे 30 पर कालपी के पास मवेशियों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 3 वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और मौके से फरार हो गया। इस बीच स्थानीय और पुलिस की मदद से बेलगाम भागते हुए ट्रक को पकड़ा गया और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हादसा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कैद हुआ। दतिया की अंजलि बघेल को जीवन रक्षा पदक मिलेगा। अंजलि ने पिछले साल सिंध नदी में आई बाढ़ के दौरान नदी में डूबने वाले लोगों की जान बचाई थी। गांव के लोगों ने गृहमंत्री अमित मिश्रा को अंजलि के बारे में बताया। डॉक्टर मिश्रा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अंजलि को जीवन रक्षा पदक देने की अनुशंसा की थी। राष्ट्रपति ने अंजलि को जीवन रक्षा पदक देने के लिए चुना है। अंजलि को स्वर्ण पदक के साथ 2 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। सागर में पुलिस ने अनोखी पहल की है। यहां थाने में महिला पुलिसकर्मी की गोद भराई की रस्म निभाई गई, जिसमें थाने का स्टाफ भी और पूरा परिवार भी शामिल रहा। मुझे दीजिए इजाजत, रिपोर्ट देखिए आप। शानदार सजावट, पंडित जी करा रहे पूजा, रीति रिवाज के साथ निभाई जा रही गोद भराई की रस्म। लेकिन इस फैमिली फंक्शन में इतने पुलिस वाले क्यों? अब थाने में पुलिस वाले नहीं तो और कौन होगा?
गोद भराई की रस्म थाने में ही निभाई जा रही है। ये तस्वीरें हैं सागर की। यहाँ पुलिस ने अनोखी पहल की है। शहर के मोती नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक अर्पणा कटारे की गोद भराई की रस्म की गई। इसके लिए थाने को फूलों से सजाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ रस्म पूरी की। थाने के सभी कर्मचारी खुशियों में शामिल हुए। महिला आरक्षक अपर्णा कटारे की शादी पिछले साल भोपाल के प्रखर शर्मा से हुई थी। अपर्णा गर्भवती थी, लेकिन त्योहारों के चलते छुट्टी नहीं मिल पाई। गोद भराई की रस्म के लिए अपर्णा ससुराल या मायके नहीं जा पाई। ऐसे में थाने में कर्मचारियों ने मिलकर ये आयोजन किया। क्या आखिरी टाइम चल रहा था तो वैसे छुट्टी पे जा नहीं पाए थे। त्योहार का टाइम था तो छुट्टी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो थाने वालों ने सब के सहयोग से और सबके लोगों के थाने वालों के सबके समय एवं सहयोग से ये प्रोग्राम डिसाइड हुआ। उधर पे गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कैसा लगा आपको? क्या ये बहुत अच्छा लगा है। मतलब ये ना परिवार की कमी पूरा जैसा लग रहा है और आगे भी अगर ऐसा होता रहे तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में कभी हम लोग को परिवार की कमी ऐसी महसूस ना होगी। थाना परिसर में आयोजित गोद भराई की रस्म में थाना प्रभारी सहित सभी स्टाफ ने अपर्णा के भाई का दायित्व निभाया। सब इंस्पेक्टर आशिमा गौतम ने प्लान तैयार कर थाने को फूलों से सजाया, जिसके बाद अपर्णा का मायके की तरह स्वागत किया गया। थाने में ही अपर्णा को लाल चुनरी उठाकर बैठाया गया और साथ ही महिला पुलिसकर्मियों ने रस्में पूरी की। थाने में हमारे यहाँ एक महिला आरक्षक है अपर्णा कटारे, जिनकी गोद भराई की रस्म आज महिला स्टाफ द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ महिला सब इंस्पेक्टर हैं आशिमा गौतम मैडम, जिन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और एक परिवार के रूप में इस रस्म को अदा किया है। यहाँ पर परिवार से दूर रह रही अपर्णा अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। गोद भराई जैसे रस्म के लिए भी अपनी घर नहीं जा पाई थी। ऐसे में थाने के स्टाफ ने ही पहल करते हुए परिवार का फर्ज निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।